अच्छा, तो इस लुक के साथ या फिर इस कैरेक्टर के साथ कभी ऐसा हुआ है कि इन रियल लाइफ सेट पे आपने किसी को प्रैंक किया हो? मैंने प्रैंक तो नहीं किया, लेकिन कभी कभी तो मैं खुद ही डर जाती हूँ, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में फिर उस फीलिंग के साथ जो डाकिनी की इमोशनली डीप फीलिंग है, वो बहुत ओवरवेलम मतलब फील है जो उसका कैरेक्टर है, प्लस द लाइटिंग, फिर म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो वो सब मिक्स करके कभी कभी परफॉर्म करते करते मैं खुद ही डर जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे तो डराना है, मुझे डरना नहीं है। या तो हमारी डाकिनी के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल आप अगली कहानी पर एक नज़र डालिए। अभीरा के 7 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। अरमान, आप आए तो हैं अभीरा के सामने, लेकिन हमेशा की तरह आपने बहुत देर कर दी है। जिस वक्त से आपने अभीरा को छोड़ा था, तब से ही अभीरा के मन में उम्मीद का एक चिराग जल रहा था कि आप जरूर आएंगे। अब आप आए तो हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पहले के जैसा कुछ भी नहीं है। तभी तो देखिए, आपको देखते ही अभीरा की आंखें भर आई। अभीरा के सारे पुराने जख्म ताजे हो गए। अरमान को देखते ही उसने अरमान के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं एक्सपेक्ट किया था कि अरमान आएगा, माँ की वजह से तो आएगा ही, और आया भी, लेकिन ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि अरमान को इतने सालों बाद देखकर उसको क्या फील होगा। और एकदम सडन इस टाइम पे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने, एकदम सोचने से पहले ही फिर वो दिखाई दे गया। तो काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स, वो बहुत पुराने टाइम के, अच्छे बुरे सब कुछ जो भी हुआ, बुकी से रिलेटेड भी सब कुछ याद आ जाता है उसको। पूरी उम्मीद थी कि अबीरा तो दरवाज़ा ऐसे ही मुंह पे बंद करेगी। इनफैक्ट उसको तो ये भी उम्मीद नहीं थी इतनी देर खड़ी रहेगी, तो एक्सपेक्टेड था कि अबीरा ऐसा ही करेगी। अरमान, अभीरा से मिलने में आपने देर तो कर ही दी है, और अब देखिए कितनी देर से आपको ये पता चला है कि जब से आप अभीरा को छोड़कर गए हैं, तब से उसके साथ क्या क्या हुआ। कृष्ण ने अभीरा, दादी साहब, विद्या सभी को घर से निकाल दिया है। ये बात आज अरमान को पता चल गई है। देखिए कैसे अरमान पोदार हाउस में लौट कर आया है कृष को सबक सिखाने के लिए, और उसने अब ठान लिया है कि वो कृष से वो सब कुछ वापस लेकर रहेगा जो उसने अभीरा और उसकी माँ से छीन लिया है। माँ और दादी साहब को हर्ट करेगा, मेरी अभीरा को बेइज्जत करेगा। बोल! पता चल जाता है कि कृष की वजह से आज अबीरा, माँ और दादी सा इस कंडीशन में रह रहे हैं। उसने कैसे धोखे से पूरी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लिया है, घर टेक ओवर कर लिया है, और माँ उसको पूरी कहानी सुनाती है कि पिछले 7 साल में क्या हुआ, क्यों पूरा परिवार इस तरह से बिखर गया। इधर विद्या ने जिद पकड़ी हुई है कि जब तक वो अरमान से नहीं मिलेगी, तब तक अपनी सर्जरी नहीं करवाएगी। अब हमें तो लगता है कि यहाँ विद्या ही अरमान और अबीरा को मिलाएगी। बेकार की बातें बंद करो, तुम्हें ऑपरेशन कराना है बस। हाँ ठीक है, मेरे बेटे से मुझे मिलवा दीजिए, मैं ऑपरेशन करा लूंगी। हालांकि अरमान की शादी गीतांजलि से हो तो रही है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी चांस है अरमान और अभीरा के मिलने का। की वजह से तो अरमान आया है, तो उनकी जो जिद थी, क्योंकि दादी साहब तो बहुत ही अगेंस्ट है कि नहीं ऐसा कैसा बेटा है, वो पोता है, सही से अच्छा नहीं है, वो उसने हमारे बारे में सोचा ही नहीं इतने टाइम तक। अभीरा अब मूव ऑन करना चाहती है, मतलब मूव ऑन नहीं, बट एक तरह से उसको बात ही नहीं करनी है अरमान के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। ठीक है, वो किसी और से शादी कर रहा है, जो कर रहा है करे, बट माँ को ऐसा है कि सर्जरी नहीं करवाएंगी जब तक वो अरमान से नहीं मिलेंगी, तो अब अरमान को तो बुलाना पड़ेगा। अब देखिए अरमान घर में आया तो है, अभीरा ने तो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, और दादी सा ने भी उससे कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए।
अब हम उम्मीद तो सिर्फ विद्या से कर सकते हैं कि वो ही अरमान और अभीरा को करीब लाने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरमान और अभीरा के दिल फिर से मिलेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।